सुबह के 5 बज रहे थे। अंशिका की सास शिमला देवी नाक मुंह बिचकाते हुए उसके कमरे की तरफ आती है और कमरे से बहू को निकलते देख चुपचाप लौटने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे फ्लोर पर? कुछ काम था क्या आपको? काम नहीं था, बस देखने आई थी कि तुम्हारी आंख खुली कि नहीं। अब आज कोई संडे तो है नहीं कि जी भर के सोती रहो। बातें तो ऐसे बना रही है माँ जी जैसे संडे को मैं घोड़े बेचकर 10 बजे तक सोती हूँ और घर के काम कोई और आकर करके जाता है। 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ, उनके लिए भी अगले दिन सुबह ही सुनने को मिल जाता है। मुझे याद है मम्मी जी, आज मंडे है, मैं अलार्म लगा कर रखती हूँ। आप चलिए, आती हूँ मैं। हाँ, तभी तो तू 5 बजे निकल कर आ रही है कमरे से। देख बहू, ये संडे को आराम फरमा कर मंडे के दिन जो तू आलस दिखाती है ना, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। अब कल पूरा दिन आराम कर लिया ना तूने, फिर आज तो थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए था। ये सही है, पहले समय से उठती नहीं और फिर शोर मचाएगी, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। सारा जोर बस मेरे बेटे पर ही चलता है। अंशिका सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। संडे का आराम उसे कितना भारी पड़ता है ये तो उसका दिल ही जानता था। फिलहाल संडे पीछे छूट गया था और सामने खड़ा था मंडे का महा चैलेंज जिसे उसको पार करना था। संडे वैसे तो सबके लिए आराम का दिन होता है, लेकिन एक पत्नी, माँ, बहू और वो भी साथ में कामकाजी बहू के लिए संडे महाभारत के युद्ध में विजय होकर निकलने से भी कठिन है। अंशिका के दिमाग में इस समय 75 तरह के काम शोर मचा रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और फिर आकर रसोई में खड़ी हो जाती है। इतनी चिढ़ तो मुझे संडे से भी नहीं है जितनी मंडे से है। हफ्ते का पहला दिन तो जैसे कहर बनकर टूटता है हम औरतों पर। अंशिका ने जल्दी जल्दी 3 टिफिन तैयार किए, फिर पति नितिन और बेटे आशु का नाश्ता बनाने लगी। अरे भाई, हम बाहर कमाने नहीं जाते तो क्या समय से 1 कप चाय भी नहीं मिल सकती? 5 बजे से घड़ी देख रहे हैं क्या अब चाय आए, अब चाय आए। लेकिन तुम तो 2 घंटे से रसोई में ही खटपट कर रही हो। मजाल है जो सास ससुर की चाय तुमने बनाई हो। बस चाय रखने ही जा रही हूँ मम्मी जी, उसके बाद मैं आशु को तैयार करने ले जाऊंगी। आप प्लीज 5 मिनट बाद चाय छान लेना। 8 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन काम में फुर्ती नहीं आई। ला, अब चाय चढ़ाएगी ये तो छानेंगे हम। अरे क्या फायदा ऐसी चाय का? ये तो वही बात है ना, लंगड़े की टांग पकड़ो तो वो झाड़ू लगाएगा। अंशिका दौड़ते हुए आशु को लेकर बाथरूम में घुसती है और आधे घंटे बाद उसे तैयार करके हॉल में लेकर आती है। जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर तेरी बस आती होगी। थोड़ा जल्दी उठा करना, तुम्हारी वजह से मुझे भी लेट हो जाता है। अरे बच्चे को क्या पाठ पढ़ा रही हो? खुद तुमसे तो उठा नहीं जाता। मम्मा टिफिन में क्या है? आलू का पराठा। कुछ अच्छा सा बना देते मम्मा, मंडे को सब अच्छी अच्छी डिशेस लाते हैं। बेटा, मम्मा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तो जो जल्दी बने ऐसी चीज बनानी पड़ती है। अभी नखरा नहीं, कल खाया ना तुमने अपनी पसंद का नाश्ता। बच्चे को पाठ पढ़ाती रहेगी, यह नहीं कि 1 आध दिन जल्दी उठ जाए। अरे बाकी दिन तो तू थकी रहती है, मंडे को ही बना दिया कर उसके मन का टिफिन। इनकी लेट लतीफी के चक्कर में मेरे बच्चे बेचारे मन मार कर रहते हैं। नितिन, ले जाओ ना इसे, बस तक छोड़ कर आओ। मैं भी रेडी होती हूँ, मुझे 8:30 तक निकलना होता है। यहाँ सब काम करके तैयार कर दो, लेकिन तुमसे उठा नहीं जाता। अरे अब उठो भी। बहू क्यों शोर कर रही हो? बेचारा सुबह से ही लग जाता है काम में। पहले बच्चे को बस के लिए छोड़ कर आओ, फिर नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलो। अपना चाय नाश्ता भी खुद ही निकाल कर खाता है बेचारा। तुम्हारा टिफिन और नाश्ता बनाकर रख दिया है मम्मी जी। आपका और पापा जी का नाश्ता भी कैसरोल में है, आप लोग खा लेना, मुझे लेट हो रहा है। किसी की भी बात को सुने बिना अंशिका अपने कमरे में जाकर गहरी सांस लेती है और बिखरे हुए बिस्तर को समेटने के बाद चेंज करके रेडी होना स्टार्ट कर देती है। अंशिका एक स्कूल में टीचर थी। स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी काम का बहुत प्रेशर था। सैटरडे की शाम स्कूल से निकलते हुए उसे प्रिंसिपल ने बच्चों के असाइनमेंट का एक मोटा सा बंडल ये कहकर पकड़ा दिया था कि संडे के दिन तो वो पूरा दिन फ्री ही रहने वाली है, फिर 1-2 घंटे तो काम कर ही सकती है। अंशिका ने अलमारी से झांकता असाइनमेंट का बंडल उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। ऑटो में। ये क्या, ऑटो में नाश्ता? घर से खाकर नहीं आई क्या? अरे घर में तो हर समय संग्राम छिड़ा रहता है। सुबह में समय से घर से निकल जाओ, यही अपने आप में बड़ी बात है। 80% टाइम तो मैं खुद का नाश्ता बना ही नहीं पाती, और बन जाए तो खाने का टाइम तो कभी बचता ही नहीं। स्कूल में। अरे अंशिका मैम, आपने तो पूरा बंडल चेक ही नहीं किया है। आधे असाइनमेंट तो अभी भी ब्लैंक है। मैम, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, रियली सॉरी। मैं आज लंच ब्रेक में करके देती हूँ। ओके, बस एक बात बताइए, संडे इज रिचार्ज डे, आपने फुल डे हॉलीडे लिया, फिर भी आप फ्रेश नहीं लग रही, स्ट्रेस्ड नजर आ रही हैं। सब ठीक है ना? ओ यस मैम, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इंचार्ज आप हैं इस बार के लिए,
सो प्रिपेयर वेल। अंशिका मीटिंग के बाद फ्रेंड से कहती है, अरे यार, ये प्रिंसिपल तो जीने ही नहीं दे रही, काम का लोड बढ़ाती जा रही है। अपनी क्लासेस के अलावा एग्जामिनेशन का काम भी मुझे दे दिया। आज का तो लंच भी गया, बंडल भी पूरा करके देना है ना। हाँ, प्रिंसिपल को लगता है कि हम लोग संडे की छुट्टी में संजीवनी बूटी पी कर आते हैं, मंडे को आकर 4 गुना काम करके दे सकते। ये सीनियर पोस्ट पर आने के बाद इंसान इतना इनसेंसिटिव कैसे हो जाता है। अब मंडे है तो मतलब इंसान का जूस निकाल लोगे क्या? क्या यार, मंडे तो मुझे इतनी थकान रहती है, क्या बताऊं, काम में मन ही नहीं लगता है। पता है रात को इतना लेट सोई थी, क्या बोलूं। क्या बात है, संडे अच्छा नहीं निकला क्या तेरा? अरे सोचा तो हर बार की तरह मैंने भी यही था, संडे को ढेर सारा रेस्ट करूंगी, खुद को टाइम दूंगी। मैं लाइब्रेरी से बुक भी इश्यू करा कर ले गई थी पढ़ने के लिए, खोलने की भी फुर्सत नहीं मिली उसे। अब तू पूछ ही रही है तो सुन ले, संडे के दिन। आज संडे है, आज तो मैं आराम से नींद पूरी करूंगी। अलार्म बंद, मैं नहीं उठने वाली। सुबह 6:30 बजे। अरे भाई, हद है बेशर्मी की। संडे का दिन है, ये नहीं कि घर पर हो तो 2-4 काम ही निपटा लो। ये महारानी तो आधा दिन सोकर बिता लेंगी, फिर कहेगी संडे के दिन काम खत्म नहीं होते। सुबह सुबह सास के बड़बड़ाते हुए दरवाजा पीटने से अंशिका अपनी किस्मत को कोसती उठ खड़ी होती है। क्या हो गया माँ जी, आज के दिन तो सांस लेने दो, बाकी दिन तो मशीन बने रहते हैं हम। अरे तुम्हारे संडे मंडे के चक्कर में हम क्या चाय भी ना पिए? पता नहीं कितनी नींद आती है। हमारी तो सवेरे 4 बजे ही नींद टूट जाती है, चाहे संडे हो या मंडे। आप सोते भी तो रात के 8:30 बजे है ना माँ जी, हम रात के 12 बजे सोते हैं, कैसे उठेंगे 4 बजे? अब आ रही हूँ माँ जी। अंशिका कपड़े बदलकर फ्रेश होकर 7 बजे रसोई में आ गई थी। सास ससुर को चाय देने के बाद उसने कपड़ों का पहाड़ उठाया और मशीन में डालकर धोना शुरू कर दिया। बहू, ये गठर मशीन में मत ठूस, पहले देख ले कौन सा हाथ से धोने का है, कौन सा मशीन में। सारे कपड़ों का सत्यानाश हो जाता है मशीन में धुलकर। पता है माँ जी, हैंड वॉश के कपड़े सब निकाल कर अलग कर लिए हैं, उन्हें ही धोने जा रही हूँ। ये पर्दे देख रही है तू, कितने मैले हो रहे हैं। ऐसा कर आज सारे पर्दे और चादरों को भी बदल दे, हफ्ते भर से बिछी हुई है सब। शाम तक सूख जाएंगे तो तय बनाकर अलमारी में लगा देना। अंशिका के सामने एक के बाद एक काम आते जा रहे थे और वो हिम्मती योद्धा की तरह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। क्या यार अंशिका, तुम्हें समझ में नहीं आता कि आदमी एक दिन सुकून से सोता है, उसमें भी तुमने वॉशिंग मशीन चला दी। घुर घुर सुनकर दिमाग खराब हो गया। अब जल्दी से ब्लैक कॉफी पिला दो यार, आंखें नहीं खुल रही। ला रही हूं, बैठ जाओ। वैसे क्या खिला रही हो आज स्पेशल? लो, शुरू हो गया फरमाइशी कार्यक्रम। बता दो क्या खाना है? आज तो तुम अपने हाथों का जादू चलाओ और पिज्जा पराठे बना लो, गरम गरम खाकर मजा आ जाएगा। नितिन, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अभी बहुत काम है मेरे पास। पूरे वीक के कपड़े प्रेस करने हैं और जो ये कपड़ों का पहाड़ धुलाई प्रोसेस में है ना, उसे भी तो समेटना पड़ेगा। कमरे साफ करने हैं, बेडरूम कमरा नहीं सब्जी मंडी ज्यादा लग रहा है। अरे बहाने मत करो यार, संडे को भी टाइम का रोना लेकर मत बैठ जाओ। मम्मा प्लीज बना दो ना, उसके साथ स्पेशल पीनट चटनी भी। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी हेल्प कर दोगे तो हो जाएगा। मशीन से निकाल कर कपड़े धूप में फैला दो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मैं तो भैया आज हिलने वाला भी नहीं हूँ। पूरे हफ्ते मैं कितनी हेल्प करता हूँ तुम्हारी, एक दिन तो चैन लेने दो यार। इंसान ना हुआ मशीन हो गया। तुम्हें पता क्या है कि ऑफिस में कितना स्ट्रेस होता है। तुम्हें तो बस 2 दूनी 4 पढ़ाना होता है स्कूल जाकर। रहने दो नितिन, मत करो, मैं खुद कर लूंगी। थकने का अधिकार तो औरतों के पास होता ही नहीं है, उस पर तो आदमियों ने कुंडली मार कर रखी है। मेरा काम बस 2 दूनी 4 है और ये अपनी उंगली पर ब्रह्मांड घुमा रहे हैं। कितनी आसानी से मुझे डोमिनेट कर दिया नितिन ने। औरत चाहे जितनी मेहनत कर ले, बाहर से पैसा कमा कर लाए, लेकिन बराबरी का अधिकार उसे कभी नहीं मिल सकता।